आज के डेट पर अपने लिए एक सुंदर सा घर, एक परफेक्ट डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर अपना ड्रीम कार किसे नहीं चाहिए। हम इंसान हैं एंड हमारे जिंदगी को लेकर हमारे कुछ गोल्स हैं। फिर चाहे उन गोल्स को पूरा करने के लिए हमारे पास उतनी एफिशिएंट बजट हो या ना हो, लेकिन स्टिल हम अपने गोल्स को जल्द से जल्द और कम से कम वक्त के अंदर अचीव करना चाहते हैं। अब उतने पैसे हमारे पास नहीं होगी तो हम अपने गोल्स को कम वक्त के अंदर पूरा करेंगे कैसे? अब ऐसे केसेस में हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड हमारे गोल्स को अचीव करने का आइडियल सोल्यूशन होती है पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन हमारे लिए कई तरह से काम आ सकती है, यहाँ तक कि लाइफ में किसी भी तरह के इमरजेंसी सिचुएशंस में भी एक पर्सनल लोन हमारे लिए बहुत काम आती है। एंड आमतौर पर लोग पर्सनल लोन का इस्तेमाल भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही क्या करते हैं। लेकिन पर्सनल लोन होती क्या है? सो बैंक्स हमें दो तरीके का लोन्स प्रोवाइड करती है। एक होती है सिक्योर्ड लोन्स एंड दूसरी होती है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में बैंक्स हमें कहता है कि आप अपना घर, गाड़ी या फिर गोल्ड को हमारे पास गिरवी रख दीजिए एंड हम आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर देंगे एंड वो इंटरेस्ट रेट ऑन एन एवरेज 8 to 10% तक का ही रहता है। अब अगर कल को जाके हम अपना लोन का पैसा बैंक को लौटा नहीं पाते, देन बैंक हमारे गिरवी रखे सामान को नीलाम करके या फिर उसे बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। वहीं पे अनसिक्योर्ड लोन पे वो इंटरेस्ट रेट्स 12% से लेकर 35% का होता है एंड कई बार तो 45% का भी चला जाता है। अब आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन दोनों ही तो लोन है ना, देन सिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट रेट्स इतनी कम एंड अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट रेट्स इतनी ज्यादा क्यों है? वेल, सिक्योर्ड लोन में जब बैंक के पास एक सिक्योरिटी ऑप्शन रहती है कि अगर कल को कोई इंसान अपना लोन चुका नहीं पाता है तो बैंक उनके सामान को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है, इसीलिए वो हमसे इंटरेस्ट रेट काफी रिजनेबल चार्ज करता है। बट वहीं पे अनसिक्योर्ड लोन यानी कि जिसे हम पर्सनल लोन भी कहते हैं, यहाँ पर बैंक के पास हमारी कोई सामान ऐसे सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रहती, बल्कि बैंक हमारे क्रेडिट स्कोर एंड सैलरी के ऊपर बस ट्रस्ट करके हमें लोन प्रोवाइड करता है। अब पर्सनल लोन में जबकि बैंक के पास हमारी कोई सिक्योरिटी रहेगा ही नहीं, तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को जाके कोई इंसान अपना लोन का पैसा बैंक को लौटाएगा भी? एंड अगर नहीं लौटाता है तो ऐसे में बैंक उस इंसान के अगेंस्ट में जाकर ज्यादा से ज्यादा उसका सिबिल स्कोर खराब कर देगा ना, या फिर उसे कोर्ट तक घसीटेगा। लेकिन क्या इससे बैंक अपने पैसों को रिकवर कर भी पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। एंड बस इसीलिए पर्सनल लोन के केस में बैंक हमसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है एज कंपेरिजन टू सिक्योर्ड लोन्स। बैंक्स पहले से ही एज्यूम करके चलता है कि अगर 100 लोगों ने भी उससे पर्सनल लोन लिया भी है, देन उनमें से एटलीस्ट 20 लोग तो ऐसे होंगे जो लोन चुकाने में डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे एंड बस उन्हीं 20 बंदों से मिलने वाले पैसों को बैंक बाकी के 80 लोगों से इंटरेस्ट रेट के तौर पर रिकवर करने का कोशिश करता है। नाउ इंडिया में मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड एनबीएफसी बैंक्स होती है जो पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करती है, लेकिन सवाल आता है कि इनमें से कौन सी बैंक की पर्सनल लोन वाकई में हमारे लिए बेस्ट है, ये हम कैसे डिसाइड करें? अब मैक्सिमम लोग किसी बैंक के पर्सनल लोन को सिर्फ उसके इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर ही जज कर लेते हैं और एंड पे जाके अपने लिए एक गलत ऑप्शन चुन लेते हैं, जिससे कि उन्हें बाद में जाकर अपने डिसीजन को लेकर ही रिग्रेट फील होता है। लेकिन लोन पे तो इंटरेस्ट रेट ही मैटर करता है ना। यस, ऑब्वियसली किसी भी तरह के लोन के मैटर पे इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है, लेकिन सिर्फ अकेला इंटरेस्ट रेट ही नहीं होती जिसे हमें कंसीडर करनी चाहिए, बल्कि पर्सनल लोन को सिलेक्ट करने से पहले हमें उसके 5 अलग अलग फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम एक सही बैंक से एक सही डिसीजन के साथ अपने लिए पर्सनल लोन ले सके एंड बाद में जाके हमें एटलीस्ट कोई रिग्रेट फील ना हो। एंड द फैक्टर्स लाइक मैक्सिमम लोन अमाउंट, टेन्योर ऑफ द लोन, डिसबर्समेंट टाइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर is processing fees and hidden charges like prepayment charges and late payment fees। and आज हम इंडिया के 12 बेस्ट बैंक्स के बारे में बात करेंगे which are considered to be the most popular banks for personal loans। now although these banks are considered to be the best for personal loan, लेकिन फिर भी हम उन्हें 6 अलग अलग फैक्टर्स में कंपेयर करके देखेंगे कि आखिर इनमें से भी कौन सी बैंक पर्सनल लोन के लिए बेस्ट निकल कर आती है, ताकि हम अपने लिए एक सही ऑप्शन चुन सके कि हमें कौन सी बैंक से पर्सनल लोन लेनी चाहिए। सो और फर्स्ट फैक्टर इज इंटरेस्ट रेट्स। पर्सनल लोन के अंदर दो तरह की इंटरेस्ट रेट होती है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या होती है? सो जब भी हम बैंक में पर्सनल लोन मांगने जाएंगे ना, तो बैंक हमें दो तरह का ऑप्शन देगा कि हमें अपने लोन के ईएमआईस पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर हम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन को चुनते हैं एंड सपोज आज के डेट पर इंटरेस्ट रेट 15% का चल रहा है, देन हमें हमारे लोन के हर ईएमआईस पे वही 15% रेट का फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर चाहे आरबीआई रेपो
रेपो रेट में कितना भी चेंजेस क्यों ना कर डाले। लेकिन वहीं पे अगर हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन को चुनते हैं, देन हमारे लोन पे जो इंटरेस्ट रेट बनता है ना, वो रेपो रेट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर कल को आरबीआई रेपो रेट को हाई कर देगा तो हमारे लोन पे इंटरेस्ट रेट भी 16% या 18% का हो जाएगा, या फिर अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर दे तो हमारे इंटरेस्ट रेट भी कम होके सपोज 13% या फिर 12% का हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो 12 बैंक्स ये हमें आखिर लोन कितने इंटरेस्ट रेट के साथ ऑफर कर रहा है। सो यहाँ पे सबसे कम इंटरेस्ट रेट बंधन बैंक हमसे चार्ज कर रहा है, दैट इज 9.47% ऑनवर्ड्स। वहीं पे एक्सिस बैंक, पीएनबी एंड इंडसइंड बैंक हमसे 10.49% ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। दूसरी तरफ एचडीएफसी हमसे 10.50% से लेकर 24% तक की इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, एंड आईसीआईसीआई इज चार्जिंग फ्रॉम 10.65% टू 16% ऑफ इंटरेस्ट रेट। आईडीएफसी बैंक हमसे 10.75% से लेकर काफी हाई दैट इज 36% की इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, एंड येस बैंक एंड कोटक बैंक यहाँ पे चार्ज कर रहा है 10.99% ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट रेट। अब बाकी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इंटरेस्ट रेट तो काफी ज्यादा है, दैट इज मोर देन 11%। अब हम देखते हैं कि ये जो बैंक्स हमसे इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है उसके बदले में वो हमें मैक्सिमम कितने अमाउंट के लोन प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अमाउंट की लोन आईडीएफसी हमें दे रहा है, दैट इज 1 करोड़। वहीं पे आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हमें 50 लाख तक का लोन दे रहा है, एंड एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा एंड येस बैंक, ये चारों बैंक हमें अप टू 40 लाख तक का ही लोन दे रहा है, और बंधन बैंक सिर्फ 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पे सबसे कम अगर कोई लोन हमें दे रहा है तो वो है एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि हमें बस 20 लाख तक का ही लोन दे रहा है। अब अगर हम बैंक से बड़ी रकम की लोन लेंगे भी तो उसे चुकाने के लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम की भी जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तो अब हम देखते हैं कि इन 12 बैंक्स में से कौन सी बैंक हमें मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द लोन दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेन्योर हमें एक्सिस बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आईडीएफसी दे रहा है, दैट इज अप टू 7 इयर्स। वहीं पे आईसीआईसीआई, एसबीआई, इंडसइंड एंड कोटक महिंद्रा, इन चारों बैंक्स की टेन्योर भी काफी डिसेंट है, दैट इज अप टू 6 इयर्स। अब यहाँ पे अगर हमें सबसे कम टाइम कोई दे रहा है ना तो वो है एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बंधन बैंक और येस बैंक, दैट इज ओनली 5 इयर्स। अभी आप बताओ, कोई इनसे 50 लाख तक का लोन लेगा भी तो उसे वो 5 साल में कैसे चुकाएगा भाई, वो भी इतने हाई इंटरेस्ट के साथ। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। नाउ जब भी कोई बैंक हमारे लोन का प्रोसेसिंग करता है तो वो हमसे एक फी चार्ज करता है जिसे हम प्रोसेसिंग फी कहते हैं, और ये प्रोसेसिंग फी वैसे तो बहुत ही कम परसेंटेज की होती है जिसे हमारे टोटल अमाउंट ऑफ द लोन से डिडक्ट किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द लोन देन ऑन दैट केस हमारे लिए छोटी से छोटी फीस की भी वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है। सो लेट्स सी इनमें से कौन सी बैंक हमसे कितने परसेंटेज की प्रोसेसिंग फी चार्ज कर रहा है। सो यहाँ पे सबसे कम प्रोसेसिंग फी पीएनबी हमसे चार्ज कर रहा है, दैट इज ओनली 1% ऑफ द लोन अमाउंट। वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा इज चार्जिंग 1% to 2% ऑफ प्रोसेसिंग फी ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। दूसरी तरफ एसबीआई का भी प्रोसेसिंग फी काफी डिसेंट है, दैट इज 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट। एक्सिस बैंक इज आल्सो चार्जिंग अप टू 2% ऑफ प्रोसेसिंग फी ऑफ लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। नाउ यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा हमसे प्रोसेसिंग फी कोई चार्ज कर रहा है ना, देन दे आर इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, आईडीएफसी एंड एचडीएफसी। नाउ अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट्स एंड प्रोसेसिंग फी कुछ ऐसी हिडन चार्जेस भी होती है लाइक प्रीपेमेंट चार्जेस एंड लेट पेमेंट फीस, जिसका ध्यान हमें अक्सर किसी भी बैंक से लोन लेने के टाइम रखनी ही चाहिए। नाउ यहाँ पे अकेला सिर्फ पीएनबी ही है जिसने अपने वेबसाइट में कोई भी हिडन चार्जेस का मेंशन किया ही नहीं है। आईसीआईसीआई एंड एसबीआई हमसे प्रीपेमेंट चार्जेस में सिर्फ 3% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज कर रहा है। वहीं पे एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड येस बैंक प्रीपेमेंट चार्जेस में 4% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज कर रहा है। दूसरी तरफ एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड आईडीएफसी हमसे सबसे ज्यादा प्रीपेमेंट चार्जेस ले रहा है, दैट इज 5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पे हमने लोन से रिलेटेड सारी मेजर फैक्टर्स को तो कवर कर लिया, लेकिन अब सवाल आती है कि ये सारी बैंक्स हमें कितने कम टाइम के अंदर लोन प्रोवाइड करता है। सो आवर लास्ट फैक्टर इज डिस्बर्समेंट टाइम। सो यहाँ पे सबसे कम टाइम येस बैंक ले रहा है, वहीं पे एचडीएफसी हमें कहता है कि भैया हम आपको लोन 4 घंटे के अंदर दिलवा देंगे। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक का कहना है कि हम आपको विद इन 24 आवर्स लोन प्रोवाइड कर देंगे। अब एक्सिस बैंक, पीएनबी, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई और बंधन बैंक ये सब हमें 48 आवर्स के अंदर लोन प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे सबसे ज्यादा अगर कोई टाइम ले रहा है ना तो वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दैट इज 4 to 7 वर्किंग डेज।
अभी अगर आपको लोन 50 लाख से भी ज्यादा चाहिए ना, देन आपको IDFC बैंक को देखनी चाहिए। अगर आपको लोन की टेन्योर ज्यादा चाहिए, देन आपको एक्सिस बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर IDFC इनमें से किसी एक को देख लेनी चाहिए। अभी अगर आपको अपने लोन में प्रोसेसिंग चार्जेस कम लगवानी है, तब तो आपको PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर SBI में से किसी एक को चुन लेनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम हिडन चार्जेस को लेकर है ना, देन आपको ICICI या फिर SBI में से किसी एक को चुन लेनी चाहिए। और अगर आपको अर्जेंट लोन चाहिए कम से कम टाइम के अंदर, तब तो आपको येस बैंक, HDFC या फिर इंडसइंड बैंक में से किसी एक को चुन लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भैया हमें तो ये सारी फैसिलिटीज किसी एक ही बैंक में मिल जाए, तो हमारे लिए तो वही बेटर है ना। तो इस केस में आप या तो एक्सिस बैंक को देख सकते हैं या फिर ICICI बैंक में देख सकते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक में जहां आपको मैक्सिमम लोन 40 लाख तक का मिल रहा है, वहीं पे ICICI में आपको मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन मिल रहा है। एक्सिस बैंक में इंटरेस्ट थोड़ी कम से स्टार्ट हो रही है, दैट इज 10.49%, वहीं पे ICICI में थोड़ा ज्यादा है, दैट इज 10.65%। एक्सिस बैंक में मैक्सिमम 7 साल की टेन्योर मिलता है, वहीं पे ICICI में 6 साल तक का मिल रहा है। एक्सिस 2% की प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है, वहीं पे ICICI 2.5% की चार्ज कर रहा है। अब एक्सिस में जहां प्रीपेमेंट चार्जेस ज्यादा है, दैट इज 5%, वहीं पे ICICI हमसे 3% का प्रीपेमेंट चार्जेस ले रहा है। अब लोन की डिसबर्समेंट टाइम तो दोनों में ही सेम है, दैट इज विद इन 48 आवर्स। नाउ द कंक्लूजन इज दैट पिछले कुछ ही सालों में पर्सनल लोन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए एक काफी पॉपुलर फाइनेंशियल सोल्यूशन बन चुका है। चाहे ये किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हो, घर के रिनोवेशन के लिए हो, या फिर अपनी शादी के लिए ही क्यों ना हो, पर्सनल लोन्स प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर द इंडिविजुअल्स हु इज लुकिंग फॉर अ क्विक सोर्स ऑफ फंड्स। हालांकि मार्केट में आज पर्सनल लोन को लेकर इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल है कि हमारे जैसे नॉर्मल घर के लोग इजीली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर कहां से एक सही पर्सनल लोन लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल पर्सनल लोन सिर्फ एक लोन ही नहीं है, बल्कि इसके साथ हमारी जिंदगी, हमारे अपनों की जिंदगी भी जुड़ी हुई होती है। एंड इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी लोन लेने से पहले एक बार खुद से भी मार्केट को अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। इस तरह मेरे या फिर किसी भी दूसरे कंटेंट क्रिएटर के वीडियो को बस ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कोई भी स्टेप मत लीजिएगा। सो ये था हमारे आज की वीडियो, जहाँ पे हमने 12 मोस्ट पॉपुलर बैंक्स के पर्सनल लोन को 6 अलग अलग फैक्टर्स पे कंपेयर किया। एंड अगर आपको हमारे आज की इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प हुई हो, देन वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको आपका कोई ओपिनियन देना हो या फिर कोई सवाल पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे फिर से एक और नई एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सलामत रहे, जय हिंद।